आइए चलिए और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने क्वेश्चन में क्या है, 2a में से b घटाने पर 3 आ रहा है और यहाँ पर ये चीज इतना आ रही है, तो क्या होगा, मैं आपके सामने इक्वेशन दिखाता हूँ। वहां थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा गया, यहाँ 2a में से b घटा दीजिए, इतना आ गया। और यहाँ पर जो होगा 8a का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, और इसमें से आप यहाँ पर b के क्यूब को घटा दीजिए, तो हमारे सामने 999 आ गया। ये हमारे सामने इतना आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि 4a के स्क्वायर में से यहाँ पर b के स्क्वायर को घटा दो, क्या हो जाए। ठीक है, चलो भाई आप ही अपने तरफ से वैल्यू बताओ, क्या लगता है आपको कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए। अगर मैं a का मान सपोज करो 2 लेता हूं, तो 2 × 2 मेरे भाई 4 हो जाएगा, तो b का मान मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो जाकर के कितना आया, इतना। यानी मैंने अपनी तरफ से a का मान 2 लिया, b का मान 1 लिया, तो मेरा पहला वाला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया। मुझे दूसरा वाला भी करना है। अगर मैं दूसरा वाला करूंगा, a का मान 2, 2 का क्यूब 8 8 64, और यहाँ पर a घटाऊंगा, भाई कभी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, दूर दूर तक नहीं आ पाएगा। यानी मुझे जो वैल्यू है थोड़ी सी अपनी बड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जो है वहां पे यहाँ पे संख्या बहुत बड़ा लेके जाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में खुराफाती चल रहा है, क्या यही खुराफाती आपके में है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर मिश्रा जी समझिएगा, अगर मैं b के मान को 1 ले लेता हूं, इस सवाल में मैं 8a क्यूब को ऐसे रहने देता हूं, ठीक है, और b के मान को 1 ले लेता हूं, 1 जाकर के उधर जुड़ जाता है, तो 1 जाके उधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 8a क्यूब हमारे सामने किसका होता है, 2a का क्यूब होता है, और यहाँ पर ये 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का मेरे भाई क्यूब होता है। आप ऐसे मान लो क्यूब से क्यूब मैच कर गया, तो 2a का मान मेरे भाई 10 हो गया, और 2a का मान अगर 10 हो गया तो लीजिए a का मान 5 आ गया। भैया सॉल्व कर दिए ना, जैसा मैंने क्या कहा था, a का मान लेने से दूसरे का निकल जाता है, a का मान 5। अब यहाँ देखो 5 × 2, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे आगे, 5 × 2 10 हो जाएगा, और 10 में से गया तो भैया ये 3 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब कौन सा वैल्यू लोगे तुम, यहाँ पर तो ये बात नहीं बनेगी, a बराबर इतना लेने पर बात नहीं बनेगी। और कौन सा वैल्यू लिया जाए, सोचिए आप, यहाँ पर b बराबर 1 ले रहे थे, a बराबर 5, तो 5 का डबल 10 में से 1 गया तो मेरे भाई वहां पर आ रहा है। इस पे बात हमारी नहीं बन पा रही है। हमने 2 तरह की वैल्यू ले ली, बात हमारी नहीं बनी। क्या हमें यहाँ पर कोई और वैल्यू लेने की आवश्यकता है। चलिए अगर मान लीजिए कोई और वैल्यू लेने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आप इसमें लगाओ दिमाग जितना लगाना है, मैं ये कहता हूँ दिमागी मत लगाओ। भाई साहब क्यों दिमाग मत लगाओ, देखो यहाँ पे छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास दिमाग होगा तब ना लगाओगे। अभी समझो, आप यहाँ पर जैसे फंस गए, ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है। सबसे पहला मेथड क्या था हमारे सामने, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी मेथड नंबर 1 जो था वो हमारे सामने था बेसिक। आप यहाँ पर ये सिखा रहे हो कि बेसिक को बॉयकॉट करो आज के सेशन में। फिर आपने कहा मेथड नंबर 2 वैल्यू पुटिंग, ठीक है, वीपी यहाँ पे, बट वैल्यू पुटिंग में आपने देखा 2 वैल्यू लेकर के फंस गए। पेपर में तो बड़ा प्रेशर होता है एग्जाम में, तो यहाँ पर हम कैसे करें। अरे भैया मेथड नंबर 3 कभी लॉजिक भी लगाओ ना। मेरे भाई हमेशा एक बात कहता हूँ, चाल चीते की होना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। और नजर यहाँ बाज की तुम्हारी क्या कहती है, इस सवाल में यहाँ पर जो नजर है वो ये कहती है कि आप यहाँ देखो सर, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कंसेप्ट है, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी और इंटू हमारे सामने 2a प्लस बी। ओवरऑल मेरे भाई क्या है, 2a के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये चीज ऑलरेडी तुम्हारे सामने 3 है, और 3 इंटू कोई भी संख्या किसका मल्टीपल होगा, 3 का। ऑप्शन नंबर यहाँ सर 18 नंबर क्वेश्चन है। xy का मान -6 है,